प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के 7 वर्ष पूरे हुए और पूरे देश में जन औषधि केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। जहानाबाद में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का वार्षिकोत्सव। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र कुमार, नगर थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा, मानस विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर, पवन कुमार मेदांता, पतंजलि चिकित्सालय के चेयरमैन नवीन कुमार, डॉक्टर मोहम्मद अनवर हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार शर्मा, भाजपा नेता शशि रंजन, राजद नेता विशाल गुप्ता, अधिवक्ता मनोरमा देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद हुए। इस मौके पर जहानाबाद जन औषधि केंद्र के निदेशक चंदन कुमार द्वारा आए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात केक काटकर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का 7वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। उसके बाद आए अतिथियों के द्वारा जन औषधि केंद्र के विशिष्ट ग्राहकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने चंदन कुमार के इस पहल की प्रशंसा की और कहा कि गरीब आम आवाम के लिए चंदन जी ने जन औषधि केंद्र के रूप में वरदान लाने का काम किया है। लोग महंगी दवाओं से त्रस्त थे, उन तमाम लोगों को राहत मिली है। वहीं इस अवसर पर जन औषधि केंद्र के निदेशक चंदन कुमार ने सभी का आभार जताया और कहा कि जिस तरह का विश्वास पतंजलि को जहानाबाद में मिला है, उसी तरह का विश्वास मिल रहा है। आम आवाम को राहत है, यही हमारा फल है, आशीर्वाद है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जन औषधि जो है निश्चित तौर से एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो व्यक्तिगत सोच जो सामान्य लोगों के बीच रहता है, जिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री हुआ है, तो उनको पता है कि सबसे बड़ी मार जो है स्वास्थ्य की मार है, मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को। तो इस क्षेत्र में जो ये काम हुआ है जन औषधि का, यह सचमुच डायनेमिक है। इसीलिए जब मैं शुरू हुआ देश के अंदर तो पहला यहाँ पर शुरू कराया था, किसी कारणवश वह फ्लॉप कर गया, लेकिन ये जन औषधि केंद्र जो चंदन जी ने यहाँ शुरू किया है, ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो मिशन था, जिसको हम जमीन में ले जाना चाहते थे, वो चंदन जी के इस जन औषधि केंद्र जहानाबाद के माध्यम से बहुत व्यापकता को प्राप्त कर रहा है। और जो सक्षम लोग हैं, ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत थी कि सक्षम लोग हैं वो जब जन औषधि पर आ गए हैं, जब वो महीना में 8,000 की दवा खा रहे थे, वो अब 2,000 में काम चल रहा है। आप समझ जाइए, जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास और सर्वहारा वर्ग, इसके लिए तो एक बड़ा वरदान हो गया है। और हम इसीलिए आज 7 मार्च के अवसर पर जब इसका वार्षिक मनाया जा रहा है, तो उसमें यहाँ डॉक्टर साहब अनवर साहब और जितने कस्टमर आए, उसमें शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, ओम बाबू, प्रिंसिपल, तो ऐसे तमाम लोग, एडवोकेट, अब जब यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो गरीब अशिक्षित लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा था कि यह कारगर नहीं है, उनको बड़ा बल मिलेगा और यह विस्तार होगा। और विस्तार होगा तो उनके घरेलू खर्चे पर एक बड़ी बचत होगी। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चुनौती है इस देश में आज़ादी के बाद। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन औषधि का जो प्रचलन हुआ, यह बड़ा स्टेप है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी हम बधाई देते हैं और जो यहाँ चंदन जी और अनवर साहब जो और उनकी टीम जो काम किया है इस मौके पर, उनको बधाई देते हैं।
6 महीने पहले दशहरा के दिन हमने इसका शुरुआत किया था और सबसे बड़ा क्या है कि ये काम हम लोग ने शुरू तो किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा जन सेवा है। यहाँ आने वाला जो हर ग्राहक है वो निश्चित है कि अपने हृदय से हम लोग को आशीर्वाद दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं कि दवाई रांची से हो, रायपुर से हो, दिल्ली से हो, दवाई किसी तरह से हर तरह से व्यवस्थित सब लोग को मिल जाए, ये हम लोग की बड़ी चीज है। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज मुख्य 7वां जन औषधि दिवस था जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जहानाबाद जिला की जिम्मेवारी हम लोग को मिली हुई थी, जिसमें स्थानीय सांसद, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, सिविल सर्जन, स्थानीय एसएचओ, एडीएम ब्रजेश सर और जितने भी हम लोग के ग्राहक जो नित्य दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोग? जहानाबाद के लोगों को जो पतंजलि के माध्यम से हम लोग को जो प्रेम मिला है, वह इससे ज़्यादा ही प्रेम हम लोग को जन औषधि में मिल रहा है, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये आशीर्वाद जहानाबाद वासियों का मिलता रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा सामने आप लोग जो भी ले रहे हैं आज यहाँ पर मीडिया जगत से, हम लोग को खुशी की बात इसमें होती है कि आप लोग का भी एक सहयोग हम लोग के यहाँ से दवाई ले जाने में जाता है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। कहने की बात जो है उसमें सबसे हमारे पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे, अभी ज्वलंत समस्या अपने देश का है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो रियली क्रांतिकारी कदम है प्रधानमंत्री महोदय का, और उसमें यहाँ पर चंदन जी का तो कहना नहीं। पतंजलि के माध्यम से इन्होंने धूम मचाया, जैसा कि अभी बता रहे थे, टॉप हमेशा आ रहे हैं और जन औषधि भी उसी ओर चल पड़ा है। तो हम यही चाहेंगे कि इसी रूप में आगे बढ़ता रहे और हम सबों का शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक को क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ डॉक्टर ही बैठते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और आगे कैसे और कार्य करते रहें? संचालक को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप जिस उत्साह से लगे हैं, और ये ऊर्जा जीव हैं तो कहना ही नहीं है। हर तरह से देखिए, जहाँ भी देखिए इतने सक्रिय रहते हैं। इसमें हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है, कम से कम जो सक्षम नहीं हो पाते थे, महंगी दवाएं हम लोग खुद से कुछ दवा लेनी पड़ती है। पिताजी के लिए हर माह में कम से कम 8,000 खर्च होता था। अभी देखते हैं यहाँ पे पिताजी वो चिढ़ गए कि भाई ये 800 की दवा कहाँ से लाए हो, 8,000 में दवा मिलती थी। तो उनको समझाना पड़ा, हम उदाहरण देना पड़ा कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं और ये बहुत कायदे का है, बहुत लाभ का है। तो संचालक का जो ये कदम कहा जाए वो किसी रूप में मतलब है हृदय से जितना भी साधुवाद और धन्यवाद देने वाली बात है। हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है, इस क्षेत्र के लिए, इस शहर के। आज बहुत खुशी हुई जब हमने पूरे पिरोया, पूरे समाज के हमारे जो लगातार जन औषधि के जो ग्राहक थे, आज बहुत खुशी हुई उन लोग को सम्मानित करते हुए। आज का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। 7 बरस हो गए, आज इसका जन्मदिन है जन औषधि का, 7 साल पूरे हो गए और बड़ा संजोग है कि आज 7वां साल है और 7 मार्च समझ गए। और इसी उपलक्ष्य में हमने 3 महिला ग्राहक को सम्मानित करवाया शॉल से। उसके अलावा इन्हीं के हाथों से केक कटवा के हमने एक अच्छा संकेत दिया। उसमें हर समाज के हिंदू मुस्लिम सारे लोग थे। ग्राहक हमारे लगातार जो आज उनको सम्मानित किया, उससे सारे लोग उत्साहित थे। और इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर अरुण सर, एडीएम साहब, ड्रग इंस्पेक्टर साहब, आयुष पदाधिकारी महोदय, एसएचओ महोदय जहानाबाद सहित सभी सम्मानित लोग थे यहाँ पे। प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर, अधिवक्ता, डॉक्टर, सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। ये पैगाम जन औषधि के लिए बहुत अच्छा गया है और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह लगातार जन औषधि का ग्राहक बढ़ रहा है और इसी तरह हमेशा ग्राहक सम्मान दिवस हम मनाते रहें। तो आज 7 में 7 बरस होने के उपलक्ष्य में जन औषधि का 7वां ये कार्यक्रम था। 7 साल पूरे होने पे 7 में ग्राहक सम्मान दिवस था। मैं मैसेज देना चाहती हूँ आम जनता को कि ये जो जन औषधि खुल करके पहले दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था और वहाँ के जनता को बेनिफिट मिलता था, ये हमारी बढ़ोतरी का सशक्त लाठी है।
बच्चा जो पेरेंट्स सब पूरे ज़िंदगी कमाकर बच्चों को पालता है और जब उसको ज़रूरत पड़ता है ट्रीटमेंट का, उसको बैकिंग का, दवाई का, तो बच्चे पीछे हो जाते हैं। उस स्थिति में हमारी जन औषधि हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। इसलिए मैं वो दुआ करूँगी और इनके डॉक्टर साहब हैं, चंदन जी हैं, ये लोग सारी दवाइयों को ढूंढ के निकालते हैं। जैसे जन औषधि आदमी का संजीवनी है और हम चाहेंगे कि संजीवनी फले फूले बढ़े। औषधिक जो केंद्र है जहानाबाद में, ये खास तौर पे 2 चीज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो यहाँ जगह है शहर के बीचों बीच होने के कारण ये आम जन के पहुँच तक है, और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है कि जन औषधि है, जन जन की औषधि यहाँ मिलती है, काफ़ी किफ़ायती दर पे दवा यहाँ पे उपलब्ध है। तीसरा जो खास चीज़ है कि साथ में चंदन बाबू का यहाँ पतंजलि स्टोर है कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पतंजलि की सारी दवाएं यहाँ अवेलेबल है। अगर बीमार पड़ गए तो फ्री में कंसल्टेंसी के लिए जन औषधि केंद्र है और दवा भी कम कीमत पे आम जनों के लिए उपलब्ध है।